हेलो बच्चों, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स के पेपर में जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में सर आप बता दीजिए, जिससे कि हम लोग प्रिपरेशन कर पाएं। क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी फिजिक्स पे क्लास 12 वाले बच्चों के लिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार कर लेने चाहिए 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो उसी में कई कमेंट ऐसे थे कि सर डेरिवेशन का ही बता दीजिए। तो ये वीडियो बेस्ड होगी डेरिवेशन, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको तैयार करने हैं, कम से कम ये तैयार करने हैं, इसको तो छोड़िएगा ही नहीं, बाकी आप सारे तैयार कर ले तो और अच्छी बात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको बताता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा जैसे थंबनेल क्लियर कट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स 2023। अब ये बात हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की करेंगे 2023 के लिए, क्लास 12 के लिए। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि वन शॉट वीडियो 12th फिजिक्स के लिए मैंने बनाए हुए हैं, और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिन बच्चों ने पढ़ाई अब तक नहीं की है या जो रिवीजन चाहते हैं, डिटेल्ड रिवीजन, उनके लिए वीडियो रामबाण है। आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस आपका काम बन गया। अच्छा, ये मैं जो कह रहा हूं ऐसा मत समझिएगा, मैं केवल कह रहा हूं, आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी एक वीडियो देखकर आप वीडियो देखिए और समझ लीजिए कि भाई ये बराबर है कि नहीं, इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो ये जैसे 11 12 नेचर एग्जाम्पल के लिए लगा दिया है मैंने, बाकी आप क्लिक करके लिंक को वीडियो देखें और अपना भला करें। अब इसका मैं जो वीडियो में कर रहा हूं, इसका प्रेजेंटेशन भी मैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। कई बच्चे ऐसा कहते थे कि सर ये जो आप पढ़ाई करवा रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन भी मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने उनके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहां पर आप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी पीडीएफ भी लोड कर देता हूं, अपलोड कर देता हूं, जो आपको दिक्कत ना आए। कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पे बड़े अच्छे कोर्सेज हैं। अपने हिसाब से सुटेबल कोर्स देख के आप ले सकते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में काफी अच्छे नंबर दिलवाने के लिए सक्षम है। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ये रहा चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आपको करने ही होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 जो डेरिवेशन है ये पक्की तौर पे आपके आने चाहिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप कह सकते हैं। आते हैं दूसरे चैप्टर पर, और दूसरे चैप्टर पे देखिए जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल, इलेक्ट्रिक पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल, बहुत बढ़िया, आराम से। रिलेशन बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अगर सीरीज या पैरेलल में कैपेसिटर लगे हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, इसकी भी जानकारी, या इसको कैसे डेराइव करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी डेरिवेशन आप करिएगा ध्यान रखिएगा कि वो डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लें, रीड आउट करके मत जाइएगा कि आप सोचेंगे मैं पन्ने पलट लूं। और अच्छा, डेरिवेशन की जो पूरी सीरीज है ना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो पूरा डेरिवेशन की तैयारी भी आप कर सकते हैं। पूरा डेरिवेशन की सीरीज आपको मिल जाएगी, हर वीडियो के चैप्टर वाइज पूरे डेरिवेशन से वो भी क्लिक करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस करके ही डेराइव करने के लिए एग्जाम में सोचिएगा, केवल ये ना सोचिएगा कि मैं पढ़ लूंगा मेरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ऐसे। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज एंड पैरेलल, ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे। इसके फॉर्मूले वगैरह तो तैयार करेंगे, लेकिन पूछा जाता है डेरिवेशन। व्हीट स्टोन ब्रिज, जी हाँ, ये कोर्स में इसका भी डेरिवेशन बैलेंस्ड वाले के लिए सैंपल पेपर में था भी
कि कंडीशन जो है निकालिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, जो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S निकलती है, वो कैसे निकलती है। तो ये तैयार करके आप रखिए चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेशंस में। चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं, वहां देखते हैं डेरिवेशंस क्या है। 5 डेरिवेशंस करीब करीब इसमें। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, पहला डेरिवेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सेकेंड डेरिवेशन। मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेट सोलेनॉइड एंड टोरॉइडल सोलेनॉइड, अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो डेरिवेशंस निकलते हैं ये भी आपको आने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे बहुत जाते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये भी सैंपल पेपर में था, जो ऑफिशियल रिलीज किया है सीबीएसई ने 2023 के लिए। करंट कैरिंग, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स में का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ आप निकाला करते हैं, तो कैसे निकालते हैं ये बात इसमें बताई गई है। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सब्सिटिबिलिटी, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, कोई ज्यादा परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या खास इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछ लिया जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड और म्यूचुअल, ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मान के चलें कि इनमें से, इन दो में से एक तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसको तैयार करके रखिए जैसे कोई भी चूक आपकी ना हो पाए। चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें कई डेरिवेशंस हैं जो आपको तैयार करने होंगे, मेरे ख्याल से नीचे तक पूरा शायद दिख रहा हो, दिख रहा है पूरा। तो रूट मीन स्क्वायर आरएमएस या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकालते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इसका भी इक्वेशन पूछ लेते हैं, सैंपल पेपर में था 2023 में जो अनाउंस किया है सीबीएसई ने। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, फिर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज, और सीरीज एलसीआर सर्किट तो इंपॉर्टेंट है ही। थोड़े से डेरिवेशन इसमें ज्यादा तैयार करने हैं आपको। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। पावर इन एसी सर्किट्स और एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ए प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर, इसका भी छोटा सा डेरिवेशन, ज्यादा लंबा नहीं है। और एसी जनरेटर कैसे उसमें ईएमएफ मूव करता है, बनता है। तो ये जो डेरिवेशंस बताए हैं ये आपको, इसका भी जो, इसको नोट कर लीजिए आप, और कोशिश करूंगा इसका भी पीडीएफ आपको मैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आपको सहूलियत हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले कदम पर, अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो ये मैक्सिमम जो मॉडिफिकेशन है ये भी आपको क्लियर कट आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट वाली बात है इसमें, ये आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इसका भी डेरिवेशन आ जाता है, आपको पता होगा टोटल एनर्जी में से आधी एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आधी होती है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका डेरिवेशन कि टोटल एनर्जी कितनी है, आधी आधी कैसे बढ़ती है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स, इसमें भी कई डेरिवेशन हैं जो आपको तैयार करना चाहिए। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करें अगर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, देखिए इसमें 4 केसेस बनते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकलता है। इस चारों में से कभी कभी स्पेसिफिक लिख देते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, उसके लिए डिराइव कीजिए। तो इन चारों की डायग्राम की और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जैसे द ऑब्जेक्ट लाई इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ऐसे करके लिख के आ जाएगा। 4 केसेस हैं इसमें, वर्चुअल, रियल और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, डेंसर में कि रेयर में। तो इस तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। कॉनकेव स्फेरिकल, ये देखिए कॉन्वेक्स थी, ये कॉनकेव है, इसके लिए 2 केसेस बनते हैं, वो भी अलग अलग तैयार होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम के पेपर में
टू द पॉइंट लिख के आ जाता है कि इसका डेरिवेशन करिए, तो वहां तैयारी रहेगी तो अच्छा रहेगा। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑन स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, म्यू और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। तो ये डेरिवेशन जो हैं ये भी आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, इन दोनों में से कोई एक ना एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से कोई एक ना एक आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, आएगा जरूर, पक्का मानिए। एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, क्या इंटेंसिटी बनती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा या मिनिमा, ये तैयारी थोड़ी रखिए वेव ऑप्टिक्स के लिए, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। 11 नंबर चैप्टर पे आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो आती है कैसे आई, जरा सी 2 लाइन का डेरिवेशन है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉय वेव्स, छोटा सा डेरिवेशन। डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें थोड़ी सी वर्किंग पड़ती है, इसको भी तैयार करके रख लीजिएगा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया है। ये चैप्टर नंबर 11 की कहानी है। चैप्टर नंबर 12 देखते हैं, एटम्स, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स, इसका डेरिवेशन। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये दूसरा डेरिवेशन। तो छोटे छोटे 2 डेरिवेशन हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और न्यूक्लाई में कोई डेरिवेशन नहीं है आपके पास। और इसी तरह चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर में एज सच कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं मिलता। तो ये मैंने पूरी बात आपको बता दी, और कई तरह के लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उसको क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी और चीज पर अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, जिससे मैं उस दिशा में आपकी मदद कर सकूं। मैं मेहनत करने को तैयार हूं, क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं? बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।